गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमारा कक्षा 12 सांख्यिकी में चौथा पाठ चल रहा है, सामयिक श्रेणी। उसमें वीडियो का एक भाग हो चुका है, दूसरे भाग की ओर चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था थोड़ा याद कर लेते हैं। प्रस्तावना, सामयिक श्रेणी किसे कहते हैं, उसका अर्थ, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने ये पेज तो छोड़ दिया था। हाँ, सामयिक श्रेणी का महत्व देखा था, याद होगा आप लोगों को। फिर उसकी परिभाषा, यहाँ पर आप लोगों ने याद किया होगा कि ये परिभाषा है यहाँ पे, सामयिक श्रेणी किसे कहते हैं। उसके बाद हमने उसके उपयोग देखे थे, सामयिक श्रेणी के उपयोग, पिछले वीडियो की बात चल रही है। उसके बाद हमने बहुत ही काम की चीज़ पढ़ी थी, सामयिक श्रेणी के घटक। पहला घटक है दीर्घकालीन घटक अथवा तो झुकाव, उसकी बात की थी। उसके बाद दूसरा घटक है, हमने मौसमी घटक की बात की थी। मौसमी घटक में भी दो प्रकार थे, प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव और मानव सर्जित तत्वों का प्रभाव। फिर तीसरा घटक था चक्रीय घटक और चौथा घटक था यादच्छिक घटक, यादच्छिक अथवा अनियमित। 4 घटकों की बात की थी। और सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल कौन सा है, तो ये भी हैं, ये सवाल जवाब में पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारी यहाँ पे थियरी ख़त्म हो गई थी। आगे चलते हैं, अब इस वीडियो में नया मुद्दा सीखते हैं, झुकाव को ज्ञात करने की विधि। झुकाव को ज्ञात करने की विधि, इसके लिए हमें आलेख की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह सामयिक श्रेणी का मुख्य घटक कौन सा है, तो झुकाव। यह इस प्रकार भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आरेख विधि की तरफ चलते हैं। तो झुकाव जो है, झुकाव को ज्ञात करने की सबसे सरल विधि आरेख विधि है। झुकाव को ज्ञात करने की सबसे सरल विधि आरेख विधि। इसमें समय t को x अक्ष पर और चल y t को y अक्ष पर लेकर विविध बिंदुओं का आलेखन करना है। फिर रेखाखंडों को जोड़ना है, जिससे चल मूल्यों में कमी वृद्धि दिखाई देगी। फिर उन बिंदुओं के बीच से गुजरता सरल वक्र अनुमान से बनाया जाता है। यह वक्र श्रेणी में से अल्पकालीन कमी वृद्धि के प्रभाव को अवगणना करके झुकाव को प्रदर्शित किया जाता है। उसके गुण देखते हैं। यह विधि समझने व उपयोग में सरल है। दूसरा गुण है, किसी प्रकार के गाणितिक सूत्र या गणना किए बिना झुकाव ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। रैखिक झुकाव प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के वक्र का आयोजन करना है, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। और रुख जानने के लिए किस प्रकार के वक्र का अनुवायोजन करना चाहिए, इसका अनुमान भी इसी रीति से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग वक्र बनाए जाने की संभावना रहती है, और जैसे अलग अलग व्यक्ति बनाएंगे तो अलग अलग वक्र बनेंगे, आप लोग आलेख में भी सीखेंगे। और अतः झुकाव व अनुमानों का आकलन में एक रूपता नहीं रहती। यह विधि गाणितिक न होने से आकलित मूल्य संपूर्ण रूप से सटीक नहीं होते और उसकी विश्वसनीयता कितनी है उसे नहीं जान सकते। तो हम एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास वर्ष दिया गया है, जिसे हम समय कहेंगे। 2006 को हम 1 कहेंगे, 2007 को 2 कहेंगे। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार देखिए, आप लोगों को यहाँ पर 10 तक नंबर डाल दिए। वर्ष को हमने समय दर्शाया है, उत्पादन जो है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ पहली लाइन में परिवर्तन होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग x अक्ष पर t को दर्शाएंगे और y अक्ष पर yt को दर्शाएंगे, yt को और ये t को। फिर इसका आलेखन करेंगे। चलते हैं, फिर आलेख बनाएंगे हम लोग। ये आलेख हो गया। आलेख तो आप लोगों को दर्शाना आसान हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर समय दर्शाना है और यहाँ पर उत्पादन।
तो आप लोग देखेंगे कि जब हम इन बिंदुओं को ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, तो इसमें से हम लोग एक लंबी लाइन खींचेंगे तो उसे कहेंगे झुकाव, और जो बिंदु होंगे वह होंगे मूल श्रेणी। तो इस आलेख पर से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे लिखा है कि बिंदुओं के बीच में से गुजरती रेखा झुकाव प्रदर्शित करती हैं। बस इतना ही देखना है। दूसरा आलेख देखते हैं। इसमें भी हम लोग जो महीना दिया गया है उसको समय बताएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार 9 तक नंबर दे दिए। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष के ऊपर, और वाई अक्ष के ऊपर बाकी ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। बिक्री जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर इसको हम आलेख पर दर्शाएंगे। तो इन बिंदुओं को जब इस प्रकार हम जोड़ देते हैं तो हमें ध्यान दीजिए कि इसमें से इस प्रकार का झुकाव जो मिलेगा उसी को दर्शाना है कि ये झुकाव है, जैसे कि ये झुकाव है। इन वक्र की जगह पर अगर आप लोग यहाँ पे सीधी लाइन करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, झुकाव तो झुकाव ही रहेगा। तो आलेख के बिंदुओं से गुजरता हमें झुकाव प्राप्त होता है। तो 2 सवाल उदाहरण के हो गए। आप लोग इस प्रकार के और 4 सवाल हैं स्वाध्याय में। सभी में आप लोगों को रैखिक झुकाव को ज्ञात करना है, रैखिक झुकाव को ज्ञात करना है, बिल्कुल इसी प्रकार है। दूसरी बात की जो पहली लाइन है उसको समय टी दे देना है, दूसरी लाइन तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, उससे आलेख में दर्शा सकते हैं। सभी में आप लोगों को आरेख विधि से रैखिक झुकाव ज्ञात करना है। आगे चलते हैं हम लोग। 4 सवाल हैं हमारे पास। आलेख स्वाध्याय 4.1 में आप लोगों को 2 उदाहरण और ये स्वाध्याय के 4 सवाल मिला के 6 सवाल आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। चलते हैं आगे। क्या है हमारे पास? दूसरी एक विधि है न्यूनतम वर्गों की विधि। इसका अभ्यास करते हैं। न्यूनतम वर्गों की विधि, इसका सूत्र हमारे पास है यहाँ पे। न्यूनतम वर्गों की विधि के लिए हमारे पास ये एक सूत्र है वाई कैप बराबर a + bt। फिर दूसरा सूत्र है b कैसे ज्ञात करेंगे, और तीसरा सूत्र है a कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल नियत संबंध रेखा के जैसा ही हो गया। a और b मिल जाएगा। उसके बाद हम t का मूल्य ले लेंगे तो हमें वाई कैप मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो इसके गुण और दोष देख लेते हैं। आरेख विधि के गुण। यह विधि संपूर्ण रूप से गाणितिक होने से भविष्य के आकलन व्यक्ति के सापेक्ष में बदलता नहीं है। टी के दिए प्रत्येक मूल्य के लिए झुकाव का आकलन इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। झुकाव के मूल्य समीकरण से मिलते होने से बीच के समय अंतराल के समय हेतु भी झुकाव का आकलन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि दूसरे और तीसरे वर्ष के मध्य में आते समय t बराबर 2.5 लेकर उसका झुकाव का आकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी मर्यादाएं देख लेते हैं। इस विधि से झुकाव ज्ञात करने के लिए बड़ी गणना करनी पड़ती है। यदि झुकाव प्रदर्शित करते वक्र का योग्य स्वरूप तथा उसके अनुरूप समीकरण का अन्वयोजन न किया जाए तो प्राप्त आकलित मूल्यों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। यहाँ तक देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। फिर हम लोग उदाहरण 3 लेकर आगे हम अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। यहाँ से हमारे सवाल जवाब शुरू होते हैं। बड़े बड़े सवाल, बहुत ही काम के सवाल हैं, खास करके ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। IMP सवाल है यहाँ से, और बहुत ही आसान है। तो आप लोगों को आज होमवर्क में करने हैं स्वाध्याय 4.1 और 2 उदाहरण, यानी सब मिला के 6 आलेख करने हैं। अगर आलेख नहीं है तो बाज़ार से ले आएँ और अच्छे से आलेख बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।